हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है सच्ची बात दिनेश के वोरा के साथ। दोस्तों, हमेशा हम उन मुद्दों को लेके आपके सामने आते हैं जिन्हें ज्वलंत मुद्दे कहते हैं, जिनकी शायद आपको या जिनका आपको शायद इंतज़ार भी रहता है, उसके ऊपर विवेचना एनालिसिस आपके सामने पेश की जाती है। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं वो है आरएसएस के आदरणीय मोहन भागवत जी के द्वारा हिंदू धर्म के अंदर लोगों को वापस लेके आना और हिंदू धर्म के लोगों को ये शपथ दिलाना कि वो अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हिंदू धर्म से विमुख नहीं होंगे। अब पता नहीं क्या-क्या कुछ ऐसी शर्तें रखी थी और बहुत सारे लोगों को वहाँ शपथ दिलवाई गई। हालाँकि सुनने में आया कि 5 लाख लोगों का इंतज़ार था, आए कुछ लाख लोग थे, कुर्सियाँ खाली पड़ी रहीं और हाँ, सुबह से लेके शाम तक वो हिंदू, हिंदू और हिंदू की बात होती रही। जी हाँ, दोस्तों, इससे पहले कि बात शुरू करूँ, मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप लव टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है और साथ में न्यूज़ टाइम और न्यूज़ वर्ल्ड जिसके 2 लिंक नीचे दिए गए हैं, वो चैनल जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि निडर और निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकारिता आप तक पहुँचे। तो बात कर रहे थे और जी हाँ, आई थिंक द रिज़ॉल्व हो गई है मसला। ये बीच-बीच में कई बार ऐसा होता है कि अब हम एक तकनीकी युग में जी रहे हैं, तो वहाँ पर तकनीकी जो दिक्कतें हैं, वो होती ही हैं। खैर, बात कर रहे थे हम हिंदू धर्म की और आदरणीय मोहन भागवत जी की। अब आजकल चर्चे एक ऐसे शुरू हो गए हैं कि हाँ, लोगों को हिंदू धर्म के अंदर वापस लाया जाए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। पहले तो वो कम से कम जो बाकी धर्मों के प्रति जो नफ़रत और घृणा है, पहले उसको रोक लें। अब मुसलमान तो सारे इनके लिए पाकिस्तानी हैं, तो बीच-बीच में तो अफ़गानिस्तानी भी हो गए थे, देशद्रोही भी हो गए थे। जो सिख थे सारे भाई हमारे बहन, जो किसान आंदोलन के दौरान सारी की सारी सिख कौम जो कि बहुत बहादुर कौम है और उसको ये खालिस्तानी, देशद्रोही, उग्रवादी, आतंकवादी बना दिए थे। और अब क्रिश्चियंस को तो अभी उनको भी घसीट के ले आए हैं। पिछले महीने तो एक रिपोर्ट आई है अंग्रेजी दैनिक के अंदर, 70 चर्चेस के ऊपर चर्च सपोर्टेड जो मिशनरी स्कूल होते हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश में हमले हुए हैं, स्कूल्स तोड़ दिए गए हैं। विदिशा के अंदर सेंट जोसेफ स्कूल के ऊपर 2-3 बार हमले हुए हैं और तो और इंदौर के अंदर जो मिशनरी स्कूल्स की जो मान्यताएं होती हैं, वो भी समाप्त करने की बात हो रही है और कईयों का तो रिन्यूअल भी नहीं दिया है। अब पूरा भारत भगवाधारी होता जा रहा है, माथे पे टीका लगा के, बड़े-बड़े तिलक लगा के और हिंदू धर्म की बातें हो रही हैं। आरएसएस तो वैसे भी ले दे के सारा का सारा ब्राह्मणवाद का एक तरह से गुट है और इनके अंदर तो किसी को बोलने की आज़ादी नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ कोऑपरेशन की बात होती है, सहयोग की बात होती है, आंदोलन की बात नहीं होती है। अब ये लोग कहाँ से लोगों को लाएँगे कि जिनको ज़बरदस्ती तलवार की नोक पर धर्म में परिवर्तित करवाया गया। अब समझ नहीं आता, जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ के लाखों में जैन बन गए थे, उनको क्या भगवान महावीर और उनके अनुयायियों ने तलवार की नोक पर उनको कन्वर्ट करवाया था? क्या जो बौद्ध धर्म में लाखों लोग आए थे और पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैला हुआ है, करोड़ों लोग हैं उसको मानने वाले, पूरा जापान, चाइना में बहुत लोग हैं, पूरा श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, भारत के अंदर, नेपाल के अंदर भरे पड़े हैं लोग, करोड़ों-करोड़ों हैं। उनको क्या बंदूक की नोक पर या तलवार की नोक पर धर्मांतरण करवाया गया था? आदरणीय मोहन भागवत जी। अब आती है बात, लोगों को क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट किया गया, अंग्रेजों ने किया या उसके बाद जो मिशनरीज थे, क्या तलवार की नोक पे सॉरी उनको कन्वर्ट किया गया? मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने तलवार का उपयोग किया है। हाँ, कुछ हिंदू दक्षिणपंथी तलवार लेके कुछ प्रीस्ट के पीछे भागते नजर आए हैं, कर्नाटका के अंदर, ये पिछले हफ्ते की खबर है। रही बात, क्या जो मुसलमान शासक थे यहाँ पर, मुगल शासक या उससे पहले खिलजीज या तुगलक थे, क्या उन्होंने तलवार की नोक पर लोगों का धर्मांतरण करवाया?
अब ये तो बात क्या वास्तव में तलवार की नोक पर धर्मांतरण करवाया जा सकता है? हो सकता है कुछ इंसिडेंट, स्ट्रे इंसिडेंट इतिहास में हुए भी हों, लेकिन ज्यादा करके लोग स्वेच्छा से देखा जाए तो धर्मांतरण करते हैं। आप सोचिएगा, अगर हिंदू धर्म के अंदर लोगों को प्रताड़ना ना मिलती, छुआछूत ना होती, उनको समाज के अंदर एंटर करने की आज्ञा ना मिलती, उनके कुएं अलग कर दिए जाते, उनको घोड़े पर चढ़ने की परमिशन नहीं, उनको प्रथाओं को मंदिर में जाने की परमिशन नहीं, तो वो क्या करेंगे साहब? वो दूसरा धर्म ही तो अपनाएंगे। और वो सारे बौद्ध धर्म में चले गए थे। आप सोचने वाली बात है। और तो और प्रताड़ना की एक सीमा तो तब आ गई जब बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया अपने हजारों अनुयायियों के साथ। आप सोचने वाली बात है। तो लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ा हिंदू धर्म की कुरीतियों के कारण, हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उनके कारण, और आज भी छोड़ते हैं तो उसीलिए क्योंकि आज भी एक बहुत बड़ा तबका है जो मंदिर नहीं जा सकता है। यानी कि अभी पीछे एक खबर थी जिसमें लिखा था भारत में दो किस्म के हिंदू हैं, एक वो हिंदू जो मंदिर जा सकते हैं, एक वो हिंदू जो मंदिर नहीं जा सकते हैं। और तो और कई जातियों के जो दूल्हे होते हैं उनको घोड़े पर चढ़ने की परमिशन नहीं है, और ये पूरे भारत के अंदर देखा जा सकता है। वो भी तो हिंदू हैं। उनको जब आप प्रताड़ना दोगे तो वो धर्म नहीं छोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे? उनकी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये नीचे की जाति के लोग हैं, ये अंदर कैसे आ गए? ये बड़े लोगों के कुएं से पानी नहीं पी सकते हैं साहब। दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए। मुझे बात याद आती है गुरु नानक के समय की, जब खास तौर से वो एक गांव के अंदर जब अपने शिष्य मर्दाना के साथ जा रहे थे, तो गांव के बाहर एक छोटा सा घर था एक गरीब किसान का, तो उसके घर में रुक गए। उसको देख के गांव का जो पंचायत प्रमुख था जो ऊंची जाति का था, वो बहुत गुस्सा हो गया कि आप तो एक निम्न जाति के व्यक्ति के घर में रुक गए हो, ये तो इस लायक नहीं कि इस घर में रुका भी जाए, आप तो महात्मा हो, आप तो संत हो। लेकिन महात्मा और संत तो वो होते हैं जो सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। ये कहानी नहीं है, जीवन की असलियत है कि उस टाइम भी उनका घर जो होता था, उनका जो कुआं होता था, उनका जो तालाब होता था, वो गांव से बाहर होता था और उनको गांव के अंदर आने की परमिशन नहीं होती थी, सिवाय इसके कि साफ सफाई की जो उनको करनी होती थी, कर्म करने होते थे, सिर्फ उसके लिए आ सकते थे। उनके घरों में शादियां नहीं होती थी आपस में मिक्स करके, बड़े घरों के लड़के लड़कियां उनमें शादी नहीं करते थे। ये सारा भेदभाव किसने पैदा किया? ये सारा भेदभाव हिंदू धर्म ने पैदा किया। अब दूसरी बात, आपने कभी कह दिया कि हाँ जी हम लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाएंगे। आदरणीय मोहन भागवत जी, कौन से धर्म में वापस लाएंगे? कौन सी जाति में लाएंगे? आप ये कहेंगे ब्राह्मण बने, आप ब्राह्मण तो उनको नहीं बनाएंगे साहब। आप ब्राह्मण नहीं बना सकते उनको। क्या उनको फिर क्या आप राजपूत या क्षत्रिय बनाएंगे? पता नहीं जी, वो भी आप बनाए ना बनाए। हो सकता है आप उनको बनिया या वैश्य बना दें। नहीं तो क्या पता आपको फिर से उनको वो क्या कहते हैं ना कि सबसे छोटा जो वर्ग होता है समाज में उसमें उसको धकेल दें वापस से उस अंधकार के अंदर। कौन सी जाति में लेके आएंगे महाराज? जरा ये तो बताइए मोहन भागवत जी, कहां पर कन्वर्जन करेंगे? क्या बनाएंगे उनको? ये पहले अपने मसले तो सुलझा लें हिंदू धर्म के। और दूसरी बात, अपना धर्म त्यागना, कोई अगर त्यागना चाहता है अपनी इच्छा से तो उसके ऊपर कानून में कोई रोक नहीं। भले ही आप उसके अंदर रिलीजन के अंदर जो कन्वर्जन का लॉ बना दें, शादी के बाद ऐसा होगा और वैसा होगा, लेकिन अगर आप स्वेच्छा से आप शादी करते हैं या दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तो कोई कानून आपको रोक नहीं सकता। भारत का संविधान भी नहीं रोकता। आपके जो बनाए नए कानून है कई, जो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों में, वो भी नहीं रोक सकते, क्योंकि वहां भी जो रोकना है कि फोर्स किया जा रहा है। अगर कोई अपनी मर्जी से कन्वर्ट होकर चला जाए तो कोई क्या करेगा? और फिर करोड़ों जो हिंदू जब सिख बने थे तो क्यों बने थे साहब? क्या उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा था क्या? किस कारण से छोड़ा था? कोई कारण था ना जिस कारण से धर्म छोड़ा था। जब वो बौद्ध बनते हैं, जैन बनते हैं, क्रिश्चियन बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, पूरी दुनिया में धर्मांतरण तो होते रहते हैं। लोग अलग अलग धर्म अपना लेते हैं, ब्रिटेन से भी, यूरोप से भी, अमेरिका से भी खबरें आती रहती हैं कि इसने ये धर्म अपना लिया, इसने ये धर्म अपना लिया। ये धर्म तो पर्सनल चीज है।
लेकिन आपने तो धर्म को एक कट्टरवादिता के अंदर आपने चेंज कर दिया। अब एक हिंदू धर्म का जो हिंदुत्व है, अब एक कट्टरवाद हिंदुत्व आपके सामने आ रहा है, जो अपनी कट्टरवादिता के लिए लोगों के सामने फेमस हो रहा है। इस कट्टरवाद हिंदू के अंदर दया नहीं है। ये गोडसे का प्रेमी है, ये गांधी का प्रेमी नहीं है। ये कट्टरवाद हिंदू लोगों को मारने में यकीन करता है, आक्रोशित होने में यकीन करता है, लिंच करने में यकीन करता है, करुणा और दया में यकीन नहीं करता। ये जब जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो डर लगता है, क्योंकि इनकी जय श्री राम नारे के अंदर ऐसा लगता है कि जो टेरराइज कर रहे हैं किसी को। हम तो सदियों से जय राम जी की कहते आए हैं, प्रेम से कहते आए हैं और बहुत ही एक क्या कहते हैं सम्मान से कहते आए हैं। लेकिन जब ये कहते हैं कि तुम बोलो बोलो बोलो, क्या बात है साहब। आप जब टेरराइज करके किसी को राम का नाम मुंह में डालोगे तो फिर वो हिंदू धर्म नहीं है, फिर आप हिंदू नहीं हो सकते, फिर आप कुछ और हो। आप हिंदू के नाम पर एक धब्बा हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। आदरणीय मोहन भागवत जी, ये रोज रोज का जो हिंदूपन का राग है ना, थोड़ा कम कर दीजिए। भारत में और भी धर्म है, दुनिया में और भी धर्म है, उन धर्मों का भी सम्मान कीजिए और सबको ये कह के कि इनके पूर्वज हिंदू थे उनका असम्मान मत कीजिए। हिंदुओं के भी कोई पूर्वज थे, हिंदू के ओरिजिनल यहाँ के नहीं है। और ये हिंदू नाम भी अरबों के द्वारा दिया हुआ है, आपका नहीं। आपका तो नाम अपना ही नहीं है, ये धर्म नाम है ही नहीं, ये तो वे ऑफ लाइफ है। हिंदू धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है जिसको आप हिंदू धर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हो। फिर कहते हो सनातन धर्म था, वो भाई साहब आपने उसको एप्रोप्रिएट कर लिया है, वो आपका धर्म नहीं था, हिंदू शब्द नहीं था उस समय। पर कहे कौन इनको साहब, कहे कौन। इस समय भारत में कट्टरवादिता चल रही है और आने वाले समय में अभी चलती रहेगी। इसका अभी विलुप्त होने का कोई चांस नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो असली हिंदू है वो दयावान है, वो भगवान राम का प्रेमी है, कृष्ण का भी प्रेमी है, लेकिन उनके नाम पे वो आक्रोश नहीं करता है, क्योंकि उसके मन में दया है, करुणा है, सम्मान है। वही हिंदू है जिसके मन में रोष है, आक्रोश है, विद्रोह है, गुस्सा है, मारपीट करता है, वो हिंदू नहीं है। वो हिंदू के नाम पर एक धब्बा है। इन्हीं शब्दों के साथ लूंगा विदा और बहुत जल्दी आएंगे एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने। हाँ, हमारे जो चैनल्स हैं उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें प्रोत्साहित करते रहिएगा एक क्या कहते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए, शुक्रिया आपका।